Hello students, so welcome to part 5 of arithmetic progression. ठीक है, so as we are doing exercise 5.2, so let's see question number 13 of exercise 5.2. So here question is how many 3-digit numbers are divisible by 7? कितने 3 डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7 है. ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर ये मान लो हमारे पास है, तो डिविजिबल बाय 7, तो जो भी 3 डिजिट है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज आवर 100, राइट, एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज आवर 999, है ना. तो हमको जो 7 से डिविजिबल हो वही नंबर्स को लेना है. सो पहला जो नंबर होगा देखो 100, तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है. फिर हम 101 चेक करेंगे, तो ये भी 7 से डिविजिबल चेक कर सकते हैं हम, है ना. ये भी 7 से, देखो 7 से 1 जा 7, बच्चा कितना 31, तो नहीं जाता है. फिर 102, तो ये 32 नहीं जाता है. फिर 103, तो 33 नहीं जाता है. फिर 104, ये 34, ये भी नहीं जाता है. तो 105, तो ये बच जाएगा 35, तो 7 5 35, तो ये जाएगा, है ना, 7 से. इट मीन्स जो AP हमारा फॉर्म होगा, सो द 3 डिजिट नंबर, डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है, तो उसका जो AP बनेगा वो बनेगा पहले 105, है ना. उसके बाद दूसरा जो टर्म, सेकंड टर्म हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 7 और ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 112, राइट. फिर और 7 ऐड कर देंगे तो 119, तो ऐसे करके AP बनेगा. और लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा वो भी हम चेक कर सकते हैं. अब 999, तो 7 से देख लेते हैं 999 जाता है कि नहीं, चेक करेंगे. ठीक है, 999, तो 7 1 जा 7, बचा 2, 7 4 जा 28, फिर बचा 9, 7 देन 7 2 जा 14, बचा 5. ठीक है, तो 5 रिमाइंडर बच रहा है. ठीक है, 5 रिमाइंडर इज रिमेनिंग. तो मतलब अगर यहाँ पे 5 कम हो जाए तो ये इजीली डिविजिबल हो सकता है ना. तो 5 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. अगर यहाँ पे भी 14 रहता तो ये डिविजिबल हो जाता है ना. तो यहाँ पे अगर 5 कम रहता तो डिविजिबल हो जाता. तो इट मीन्स ये कौन सा डिविजिबल होगा, लास्ट वाला. 5 अगर कम होगा, तो 5 कम होगा तो कितना होगा, इसमें से 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा 994, है ना. और तुम सब पे डिवाइड चेक कर सकते हो. अगर ये ऐसे नहीं हो समझ में आया तो फिर 998 पे चेक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरे को मिल गया 994. ठीक है, नाउ हाउ मेनी टर्म्स, तो हमको n फाइंड करना है. यहाँ पे कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने नंबर से काउंट करना है. नाउ क्या क्या गिवन है. फ्रॉम हेयर आवर A इज 105, D जो है ऑफ कोर्स D तो 7 का ही डिफरेंस है ना. एंड सी आवर लास्ट टर्म इज गिवन, तो वो लास्ट टर्म क्या है हमको फिलहाल n का वैल्यू पता नहीं है, बट इट्स गिवन 994. ठीक है, नाउ तुमको n फाइंड करना है. चलो वैल्यू पुट करते हैं. A प्लस n-1 D इक्वल टू 994. A का वैल्यू इज 105 प्लस n-1 D इज योर 7. चलो 105 किधर लेके आओ, 94 माइनस 105, सो 994 माइनस 105 करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 8 बचा 8 8. सी n-1 इक्वल टू इतना
फिर 7 को भी हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सो n - 1 इक्वल टू 7, 1 = 7, 1 remain, 7 2 = 14, 4 remain, 7 7 = 49, right? So therefore n इक्वल टू हो जाएगा 127 + 1 128। तो कितने टर्म्स है वहाँ पे? देयर आर 128 टर्म्स जो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है। ओके ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है। अब 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, ध्यान से पढ़ो, 20 टर्म निकाले फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो मतलब पीछे से 20 टर्म निकालना है। ठीक है, पीछे से मतलब यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5, जो 20 टर्म होगा वो निकालना है, आगे से काउंट नहीं करना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म को काउंट करना है 20 टर्म। ठीक है, सो इन दिस केस हम ऑपोजिट से चलेंगे। ऑपोजिट से, तो ऑपोजिट से ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा। अच्छा, तो पीछे से चलेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन हियर AP जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंगे A1 जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 253। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंस जो दिख रहा है तुमको, कितना डिफरेंस दिख रहा है? 8 - 3, बट यहाँ से आओगे तो वो उल्टा हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जो 8 - 3 आया वो उल्टा हो जाएगा। तो डिफरेंस जब यहाँ से फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? तो ये जो भी होगा मान लो, तो माइनस करोगे तो ऑपोजिट में माइनस करोगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 - 13, तो ये हो जाएगा ना, हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे, अगर ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव है तो इस तरफ से जाओगे तो ये नेगेटिव में होगा। क्लियर? अगर यहाँ इस तरफ से जाते वक्त डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ से आते वक्त डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो डिफरेंस जो है -5 -5। अब तुम निकालना है A20 फ्रॉम द बैक साइड, तो हो जाएगा A + 19D। तुम्हारा फ्रॉम बैक साइड A इज योर 53 एंड फ्रॉम बैक साइड योर डिफरेंस इज -5। ठीक है, अब 253 इंटू करो, प्लस माइनस माइनस, 19 × 5, 5 9 = 45, 4 5 = 5 + 9 95। सो इसको माइनस करो, 5 - 3 18, यहाँ से 1 ले, 13 - 5 18, फिर 4 बचा 14, 14 - 5 15, फिर 1 बचा 158। सो A20 फ्रॉम बैक साइड इज A। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना, जो आगे साइड से डिफरेंस आ रहा है पीछे साइड से उसका उल्टा होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट विल सी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सो उसके लिए हम पहले एक छोटा सा कहानी देख लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक गॉस नाम का एक बच्चा था। ठीक है, गॉस नाम का एक बच्चा था, वो बस 10 साल का था जब क्लास में। तब एक बार क्या हुआ कि टीचर ने कहा कि सब लोग, स्टूडेंट्स को बोला कि सब लोग बैठ के 1 + 2 + 3 ऐसे करके प्लस करते करते तुम लोग क्या करो, +98 ऐसे करते करते तुम 100 तक प्लस करके बताओ मुझे। जैसे कि 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 ऐसे करते करते तुम 100 तक ऐसे ही प्लस करते जाओ और मेरे को वैल्यू बताओ। ये कहा। उन्होंने सोचा कि सब बच्चे थोड़े बिजी हो जाएंगे और वो एंगेज करके कुछ और काम कर लेंगे, है ना। बट उसमें से एक बच्चा निकला गॉस नाम का, है ना। उसने
वो कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, क्लास में बैठा हुआ था। तो टीचर ने उसको जाके बोला कि बेटा तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई नॉट सॉल्विंग, सब बच्चे कर रहे हैं, सब बच्चे लगे हुए हैं ना करने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है कि नहीं। तो ये बच्चा ने फट से अपना आंसर बता दिया, सर ये है मेरा आंसर 5050, ठीक है। तो सर ने सोचा ये लड़का जो है मजाक कर रहा है, ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा कि दिस इज़ द राइट आंसर, तब उन्होंने जब उनको पूछा, इस बच्चे को पूछा, गॉस नाम के बच्चे को, कि तुमने कैसे किया, तो उसने समझाया कि मैंने क्या किया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग उसने क्या किया, कैसे उसने इतने आसानी से ये नंबर फट से निकाल लिया। उसने क्या किया, उसने जैसे कि इसको सम निकालना है हमको, ठीक है, तो उसने इस तरह से उसको लिखा। फिर उसने इसको ऑपोजिट तरफ से भी लिख दिया, जैसे कि फिर इसको इसने लिख दिया इसकी 100 प्लस 99 प्लस 98, फिर ऐसे प्लस करते करते उसने उसको ऑपोजिट तरीके से लिखा 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। फिर उसने एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश किया। उसने क्या पैटर्न देखा यहाँ पे, उसने देखा कि ये जो इसको भी अगर मैं प्लस करूँ तो क्या बना रहा है 101, इसको भी अगर मैं प्लस कर लूँ 99 प्लस 2, ये भी क्या बनाएगा मेरा 99, 100, 101, है ना। फिर इसको भी अगर मैं प्लस कर लूँ तो ये भी बनाएगा 101। तो ऐसे करते करते प्लस करते करते इसको भी मैं प्लस कर लूँ तो ये हो जाएगा 101, और 19 प्लस 2 इसको भी करूँगी प्लस तो 101, इसको करेंगे तो 101। तो उसने कहा कि उसने एक पैटर्न देखा, ये सब नंबर्स को जब उसने प्लस किया ऐसे ऑपोजिट लिख के, तो ये 101 दे रहा है बार बार, ठीक है। कितना टाइम्स हो रहा है ये 100 टाइम्स, ठीक है। उसने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, तो ये उसने प्लस कर दिया 2 टाइम्स, तो ये प्लस करने के बाद कितना आया 100 हम प्लस करेंगे कितना टाइम्स, टोटल 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स अगर वो 101 को ऐड करता है तो उसको कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर s इक्वल टू ये 2 को इस तरफ लाएंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली ये कटेगा 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, तो ये हो जाएगा देखो 0, 5 5 5 5 0 0 5 0, तो ऑटोमेटिकली सम कितना हो जाएगा 5050, ठीक है। तो ये बच्चे ने ये पैटर्न देख के एक फॉर्मूला बना के ऐसे निकाल लिया, ठीक है। सो दिस गॉस जो बच्चा है ये अभी एक ग्रेट मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट है। ये इसने बहुत सारे थ्योरम्स दिए हैं, और फिजिक्स में भी बहुत सारे इसने थ्योरम दिए हैं, गॉस थ्योरम। फ्यूचर में तुम बहुत इसके थ्योरम्स पढ़ोगे, ठीक है। ही इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट नाउ, ओके। सो इसी जो इसने पैटर्न से ये फॉर्मूला निकाला है, इसी को हम एक जनरल फार्मूला देते हैं। तो जनरल फार्मूला, तो एक सम निकालने का हम बोल सकते हैं क्या होगा, जैसे कि 100 क्या है, 100 कितना था टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, तो इसने दे दिया n/2, ठीक है। अब ये जो 101 n/2 इंटू हो रहा है 101 पे, तो 101 कैसे आया इसको हम बता सकते हैं। 101 आया फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म जो होगा हमारा उसको जोड़ के, है ना। तो ये 101 कैसे आया, a प्लस an, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के, ठीक है। तो ये बन गया सम का फॉर्मूला। तो इसके 3 तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, या तो ये, या तो n/2 a प्लस l, ये डायरेक्ट लास्ट टर्म है ना, या तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा n/2 a प्लस, इसको एक्स खोल दो, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 d, है ना। सो विल गेट हियर सम का फॉर्मूला n/2, दिस इज 2a प्लस n-1 d, ठीक है। सम के 3 फॉर्मूलाज मिले, ये या तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम विल यूज़ दिस फॉर्मूला।
और ये तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स लिखने का। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम कितना का भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर का सम, एस 4 नंबर का सम, 6 टर्म्स का सम, है ना। तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स विद द हेल्प ऑफ गॉस, जो हमको फॉर्मूला मिला है। ठीक है, सो विल इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला finding sum of n terms. Okay, so that's all for today. Thank you class.